पिछले दिनों देखने को मिला वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। हंगामा ऐसा बढ़ता जा रहा है कि वहां पर प्रशासन को लोगों को रोकने में हाथ पांव फूल गए हैं। लोगों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है और इस बीच आपको तस्वीर यूके की दिखा देते हैं कि आखिर लंदन में गदर मचा क्यों है। काठमांडू से लेकर लंदन तक बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर भीड़ है और भीड़ ने हंगामा काट रखा है। हर तरफ सिर्फ आग दिख रही है। आखिर क्यों फैली है एशिया से लेकर यूरोप के लोगों में नाराजगी, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल फ्रांस के बाद लंदन में कोहराम। लंदन के इतिहास का सबसे बड़ा बवाल। सड़कों पर उतरी लाखों की भीड़। बांग्लादेश, नेपाल और अब यूके, हालात एक जैसे नजर आ रहे हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग उतरे और हिंसा हुई। मकसद सरकार को बदलना। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ फेंका। नेपाल में भी पिछले दिनों केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट हो गया। अब लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। नेपाल से लेकर फ्रांस तक सड़कों पर गुस्सा देखा और अब लंदन की सड़कों पर वही तस्वीर। यूनाइटेड किंगडम रैली में ब्रिटेन की राजनीति में तूफान ला दिया। हजारों लाखों लोग ब्रिटेन का संघीय ध्वज और इंग्लैंड का सेंट जॉर्ज क्रॉस लेकर सड़क पर उतर आए। कई प्रदर्शनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मागा की टोपी पहनकर आए और सीधा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर निशाना साधा। भारी बारिश के बावजूद लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर चार्ली किर्क के सम्मान में हजारों लोग उमड़ पड़े। कई लोगों ने मागा टोपी पहन रखी थी और ब्रिटिश व अमेरिकी झंडे लपेटे हुए थे। चार्ली किर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी थे, जिनकी वैली स्थित यूटा विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लंदन की सड़कों पर जब हजारों लोग हाथों में झंडे और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए नजर आए तो नेपाल में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन की यादें ताजा हो गईं। ऐसा विरोध प्रदर्शन ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। लंदन की सड़कों पर लोग यूनाइटेड किंगडम रैली के लिए एकजुट हुए थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में सड़कें पट गईं। इस विरोध प्रदर्शन को जाने माने कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया। इस विरोध प्रदर्शन में वो लोग शामिल हुए जो खुद को सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ये रैली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के प्रति निराशा, खासकर आवर्जन और सेंसरशिप जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी। पुलिस के मुताबिक लंदन की रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया। हालांकि उन्हें ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। ये रैली स्टैंड अप टू रेसिज्म के विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुई, जिसमें 5000 के करीब लोग शामिल हुए। इस दौरान हिंसक झड़पों को रोकने के लिए पुलिस को दिन भर काफी मशक्कत करनी पड़ी। पीएम कीर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी। लंदन में हुए विरोध प्रदर्शन में लोगों ने सरकार के विरोध में नारे लगाए और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को घर जाने यानी कुर्सी छोड़ने को कहा। नेपाल और बांग्लादेश में भी हमें यही देखने को मिला था। लंदन में टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में ये विरोध मार्च ब्रिटेन में प्रवासियों के होटल के बाहर से शुरू हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूनियन जैक और रेड व्हाइट सेंट और जॉर्ज क्रॉस झंडे लहराए। रैली में कई अमेरिकी और इजरायली झंडे लहराते दिखे। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी की और उनके खिलाफ घर भेजो वाले पोस्टर दिखाए। काठमांडू की सड़कों पर जब हजारों नेपाली युवा हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर उतरे तो सरकार की नींव हिल गई। 3 दिन के विरोध प्रदर्शन ने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। नेपाल से पहले बांग्लादेश में भी लोगों के विरोध प्रदर्शन ने मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंका था। अगस्त 2024 में ढाका में सबसे पहले युवा, मुख्य रूप से छात्र, विवादास्पद सरकारी नौकरी कोटा प्रणाली का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, जो जल्द ही राष्ट्रव्यापी विरोध में बदल गया। पूरी सरकार की नींव हिल गई थी। उससे पहले श्रीलंका में मार्च से जुलाई 2022 तक जन आंदोलन परिणाम स्वरूप गोटाबाया राजपक्षे शासन को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। नेपाल, बांग्लादेश और अब ब्रिटेन में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेजी से उभरे हैं।
जिनमें आम जनता खासकर युवा सड़कों पर उतरकर सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नेपाल से फ्रांस और अब ब्रिटेन। सवाल यही कि क्या ये यूरोप में नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत है? क्या ये रैली ब्रिटेन की राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट बनेगी? लंदन की इन तस्वीरों ने सिर्फ ब्रिटेन नहीं पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले दिनों देखने को मिला वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। हंगामा ऐसा बढ़ता जा रहा है कि वहां पर प्रशासन को लोगों को रोकने में हाथ पांव फूल गए हैं। लोगों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है और इस बीच आपको तस्वीर यूके की दिखा देते हैं कि आखिर लंदन में गदर मचा क्यों है। काठमांडू से लेकर लंदन तक बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर भीड़ है और भीड़ ने हंगामा काट रखा है। हर तरफ सिर्फ आग दिख रही है। आखिर क्यों फैली है एशिया से लेकर यूरोप के लोगों में नाराजगी? इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल फ्रांस के बाद लंदन में कोहराम। लंदन के इतिहास का सबसे बड़ा बवाल। सड़कों पर उतरी लाखों की भीड़। बांग्लादेश, नेपाल और अब यूके, हालात एक जैसे नजर आ रहे हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग उतरे और हिंसा हुई। मकसद सरकार को बदलना। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ फेंका। नेपाल में भी पिछले दिनों केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट हो गया। अब लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। नेपाल से लेकर फ्रांस तक सड़कों पर गुस्सा देखा और अब लंदन की सड़कों पर वही तस्वीर। यूनाइटेड किंगडम रैली में ब्रिटेन की राजनीति में तूफान ला दिया। हजारों लाखों लोग ब्रिटेन का संघीय ध्वज और इंग्लैंड का सेंट जॉर्ज क्रॉस लेकर सड़क पर उतर आए। कई प्रदर्शनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मागा की टोपी पहनकर आए और सीधा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर निशाना साधा। भारी बारिश के बावजूद लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर चार्ली किर्क के सम्मान में हजारों लोग उमड़ पड़े। कई लोगों ने मागा टोपी पहन रखी थी और ब्रिटिश व अमेरिकी झंडे लपेटे हुए थे। चार्ली किर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी थे, जिनकी वैली स्थित यूटा विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लंदन की सड़कों पर जब हजारों लोग हाथों में झंडे और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए नजर आए तो नेपाल में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन की यादें ताजा हो गईं। ऐसा विरोध प्रदर्शन ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। लंदन की सड़कों पर लोग यूनाइटेड किंगडम रैली के लिए एकजुट हुए थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में सड़कें पट गईं। इस विरोध प्रदर्शन को जाने माने कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया। इस विरोध प्रदर्शन में वो लोग शामिल हुए जो खुद को सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ये रैली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के प्रति निराशा, खासकर आवर्जन और सेंसरशिप जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी। पुलिस के मुताबिक लंदन की रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया। हालांकि उन्हें ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। ये रैली स्टैंड अप टू रेसिज्म के विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुई, जिसमें 5000 के करीब लोग शामिल हुए। इस दौरान हिंसक झड़पों को रोकने के लिए पुलिस को दिन भर काफी मशक्कत करनी पड़ी। पीएम कीर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी। लंदन में हुए विरोध प्रदर्शन में लोगों ने सरकार के विरोध में नारे लगाए और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को घर जाने यानी कुर्सी छोड़ने को कहा। नेपाल और बांग्लादेश में भी हमें यही देखने को मिला था। लंदन में टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में ये विरोध मार्च ब्रिटेन में प्रवासियों के होटल के बाहर से शुरू हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूनियन जैक और रेड व्हाइट सेंट और जॉर्ज क्रॉस झंडे लहराए। रैली में कई अमेरिकी और इजरायली झंडे लहराते दिखे। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी की और उनके खिलाफ घर भेजो वाले पोस्टर दिखाए। काठमांडू की सड़कों पर जब हजारों नेपाली युवा हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर उतरे तो सरकार की नींव हिल गई। 3 दिन के विरोध प्रदर्शन ने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। नेपाल से पहले बांग्लादेश में भी लोगों के विरोध प्रदर्शन ने मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंका था। अगस्त 2024 में ढाका में सबसे पहले युवा, मुख्य रूप से छात्र,
विवादास्पद सरकारी नौकरी कोटा प्रणाली का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, जो जल्द ही राष्ट्रव्यापी विरोध में बदल गया। पूरी सरकार की नींव हिल गई थी। उससे पहले श्रीलंका में मार्च से जुलाई 2022 तक जन आंदोलन परिणाम स्वरूप गोटाबाया राजपक्षे शासन को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। नेपाल, बांग्लादेश और अब ब्रिटेन में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेजी से उभरे हैं, जिनमें आम जनता, खासकर युवा, सड़कों पर उतरकर सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नेपाल से फ्रांस और अब ब्रिटेन। सवाल यही कि क्या ये यूरोप में नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत है? क्या ये रैली ब्रिटेन की राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट बनेगी? लंदन की इन तस्वीरों ने सिर्फ ब्रिटेन नहीं, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।